तो लखनऊ से बड़ा अपडेट, जहां उपचुनाव में मायावती और आकाश आनंद प्रचार नहीं करेंगे। बसपा के दोनों नेता अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करते नजर नहीं आएंगे। सभी 9 प्रत्याशियों को बसपा ने जिला इकाइयों के भरोसे छोड़ दिया है। नेता के बजाय पार्टी कैडर की ताकत भी आजमाई जाएगी। तो बड़ा अपडेट, जहां समाजवादी पार्टी की ओर से बसपा की ओर से प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा। उपचुनाव में मायावती और आकाश आनंद चुनाव प्रचार करते हुए नजर नहीं आएंगे। जहां सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो वहीं बसपा एक अलग रुख अपनाते हुए यहाँ नजर आ रही है। बसपा की ओर से मायावती और आकाश आनंद प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। सभी 9 प्रत्याशियों को बसपा ने जिला कैडर्स के भरोसे छोड़ दिया है। उपचुनाव में मायावती और आकाश आनंद प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। बसपा के दोनों नेता अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार नहीं करते नजर आएंगे। इसी खबर को लेकर हमारे साथ ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। विवेक, क्योंकि सभी पार्टी अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन बसपा ने एक अलग ही समीकरण यहाँ तय किया है। बसपा की ओर से कोई भी नेता यानी मायावती और आकाश आनंद चुनाव प्रचार नहीं करेंगे प्रत्याशियों के लिए, क्या वजह है? देखिए पूनम, बसपा के लिए हर चुनाव करने और मरने की स्थिति में आ गया है। इससे पहले बसपा ने तमाम चुनावों में जो स्थिति थी बसपा की, लगातार वोट बैंक भी उनका कम हुआ है और सीटें भी कम होती गई हैं। और इस समय बसपा के पास सिर्फ एक सीट है विधानसभा की, जो उनके विधायक है, सिर्फ एक विधायक है। उसके अलावा उनके पास ना कोई सांसद है ना कोई विधायक है। तो बसपा की स्थिति बहुत खराब हो गई। ऐसे में उपचुनाव में मायावती ने दावा तो बहुत किया, दमदारी बहुत दिखाई, कैंडिडेट सभी लड़ाने का ऐलान कर दिया। हालांकि बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन इस बार मायावती ने सारे मिथक तोड़ते हुए सभी 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। लेकिन वो अपना चेहरा और अपने जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है पार्टी के आकाश आनंद, उनका चेहरा सामने नहीं लाना चाहती है। इसकी 2 वजह हैं। एक तो मायावती चाहती हैं कि जो नेता है उनके बजाय काडर को आजमाया जाए, काडर की ताकत दिखी जाए कि काडर कितना मजबूत है। दूसरा, अगर वो प्रचार करती हैं और जैसे कि जो इस बार कहा जा रहा है कि बसपा को कहीं भी कोई भी जनाधार नहीं बचा है, तो बसपा सभी 9 सीटों पर हारने की स्थिति में है। यानी लड़ाई में कहीं भी किसी भी सीट पर बसपा लड़ाई में नहीं है। तो ऐसे में मायावती और आकाश आनंद अगर प्रचार करेंगे तो उसका एक गलत संदेश जाएगा कि इतने बड़े नेता जमीन पर उतरे, रैलियां की, चुनावी जनसभाएं की, उसके बावजूद उनको एक भी सीट नहीं मिली। तो ये आगे 2027 के चुनाव में स्थिति खराब हो जाएगी, पार्टी की और बुरी स्थिति हो जाएगी। इसीलिए निर्णय लिया गया है कि मायावती और आकाश आनंद को प्रचार नहीं करने दिया जाएगा, उनको मैदान में नहीं उतारा जाएगा। अभी महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव होने हैं, वहां की ये जरूर रूपरेखा बन रही है मायावती और आकाश आनंद की कि वहां पर प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन क्या रूपरेखा होगी, क्या उसका मसौदा होगा, ये अभी तय होना है। फिलहाल ये तय हो गया है कि उपचुनाव की सभी 9 सीटों पर मायावती और आकाश आनंद प्रचार करते हुए, रैली करते हुए, जनसभाएं करते हुए नहीं दिखेंगे। जी चलिए, ठीक है विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।